बड़े बेआबरू होकर के तेरे कूचे से निकले। जी हाँ, यह कहावत आज सही हुआ मऊ नगर के चेयरमैन तैयब पालकी के साथ। 2022 का अंत तैयब पालकी के लिए इतना बुरा हुआ कि उनको यहाँ से उठा करके फेंक दिया गया। जी आपने सही सुना, मऊ सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ हुआ, मतलब कोई यहाँ पे कार्यक्रम नहीं किया गया, लेकिन शिलापट लगा। एक शिलापट लगा योगी आदित्यनाथ का और AK शर्मा का, लेकिन उसी के बगल में इधर एक दूसरा शिलापट लगा था। आपको दिखा दूं कि इस लोकेशन पर शिलापट लगा था, उस पर लिखा था नगर पालिका के चेयरमैन तैयब पालकी, नगर पालिका के EO का नाम लिखा था और जो यह ठेकेदार बनवा रहे हैं रामू यादव, इनका नाम लिखा था। लेकिन शिलापट को यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया, तैयब पालकी को उठा करके फेंक दिया गया। मतलब बेइज्जती की एक सीमा होती है, उस सीमा से भी ज़्यादा बेइज्जती आज तैयब पालकी की हुई। वही तैयब पालकी जो नगर प्रमुख हैं, नगर पालिका के चेयरमैन हैं, उनका कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है, तो प्रशासन ने उनको यहाँ से उखाड़ करके फेंक दिया। फेंकने की वजह आपको बताता हूँ, जान करके आप आश्चर्य पड़ जाएंगे। एक पहले नज़ारा आपको दिखा देता हूँ कि मऊ में आई लव हमारा मऊ सेल्फी पॉइंट बन गया है, जहाँ पर सेल्फी लेने वालों की खूब भीड़ लगी है। और इसी भीड़ के बीच में नगर पालिका के अब भूतपूर्व चेयरमैन बोलेंगे या निवर्तमान चेयरमैन बोलेंगे, तैयब पालकी के साथ घोर बेइज्जती हुआ। आपको दिखाता हूं कि ये जो आप देखेंगे यहाँ पर अभी दिखा यहाँ पे अभी देखिए नमी है, यहाँ पर बाकायदा शिलापट लगाया गया था और यह सेल्फी पॉइंट का पूरा श्रेय नगर पालिका के अध्यक्ष तैयब पालकी को दिया गया था। लेकिन जैसे ही जिला प्रशासन की नज़र पड़ी, उस शिलापट को यहाँ से उखाड़ करके फेंक दिया गया और बाकायदा चूना लगा दिया गया ताकि कोई समझ नहीं पाए। लेकिन मैं जब यहाँ से दोपहर में गुजर रहा था तो मेरी नज़रों के सामने यहाँ पर शिलापट लग रहा था, बाकायदा नगर पालिका के चेयरमैन तैयब पालकी का बड़े अक्षरों में नाम लिखा था। लेकिन अब नाम तो दूर, शिलापटवे गायब हो गई बा। शिलापटवे गायब होकर मतलब कि तैयब पालकी को घोर बेइज्जती ये दिन देखने को मिल रहे हैं। जो 5 साल से नगर पालिका पर राज कर रहे थे, अब उनके मात्र 5 दिन बचे हैं। 5 जनवरी 2023 को नगर पालिका का जो पूरा कार्यभार है वह प्रशासक संभालेगा। ऐसे में जब तैयब पालकी का यहाँ पर से शिलापट उखाड़ करके फेंका गया, तो प्रशासन का यह कहना है कि अब चुनाव की घोषणा हो गई है, आचार संहिता चल रहा है ऐसे समय में, और कोई अपना श्रेय लेना चाहता है तो वह नहीं ले सकेगा। जाहिर सी बात है, चेयरमैन को यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन चेयरमैन साहब करें तो करें क्या। अब तो हाथ से पूरा पावर निकल गया है, तो यह बेइज्जती उनको घूट करके पीना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं तैयब पालकी को सोचना चाहिए था, जब आचार संहिता लग गया है तो हम यहाँ पर शिलापट लगाए हैं क्यों, और शिलापट लगाए तो बेइज्जती तो सहना पड़ेगा। प्रशासन ने उखाड़ के फेंक दिया और तैयब पालकी आए थे यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाए, लेकिन अपना यहाँ पर शिलापट पर नाम नहीं दिखा पाए। आइए आपको अंदर नज़ारा दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत यह पार्क बना है। पार्क कौन बनवाया, इस पर हम बात करेंगे तो एक लंबी सी बात हो जाएगी, क्योंकि यह पार्क आज बन गया है तो सरकारी पैसे से बना है, किसी के बाप के पैसे से नहीं बना है, किसी ने खेत बेच करके नहीं बनवाया है। यह जनता के टैक्स का पैसा है, जनता की कमाई है, और उसी से यह खूबसूरत सा पार्क बना है। पार्क की संकल्पना की बात की जाए तो नगर के CO सिटी धनंजय मिश्रा और सिटी मजिस्ट्रेट त्रिभुवन की यह पूरी सोच थी जो आज ज़मीन पे उतरी है। इसमें पूरा कहें तो ज़िले के जो अधिकारी हैं वह ज़िले के नेताओं को एक तमाचा मारा कि अधिकारी भी काम करा सकते हैं, नेता जब काम नहीं कराएंगे तो अधिकारियों ने ही ज़िले के इस खूबसूरत पार्क का स्वरूप बनाया, और यह स्वरूप आज जनता के सामने है। आपको हम दिखाते हैं कि कितने मतलब लोग मस्ती में सेल्फी ले रहे हैं, अपने जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के लिए एक सुंदर सा छोटा सा पार्क भी है और सेल्फी पॉइंट बन गया है। तो सेल्फी पॉइंट शानदार बना है, लोग इसके मज़े ले रहे हैं। लेकिन जो तैयब पालकी की घोर बेइज्जती हुई है, उसको लेकर के पूरे नगर में चर्चाएं चल रही हैं कि चेयरमैन के नाम के शिलापट लगा और शिलापट को उखाड़ करके फेंक दिया गया। तो देखिए यहाँ पर देखिए तमाम लोग हैं, सेल्फी ले रहे हैं, और सेल्फी लेने के साथ साथ तमाम लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो शिलापट हटाया गया वह क्या रहा। शिलापट हट गया, क्या कहेंगे? ऐसा है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा और शानदार काम यहाँ पर हुआ है, लेकिन मैं इसमें एक बड़ी बात यह है कि जो प्रशासन है, जो
यहाँ के जो स्थानीय जनता है वो इसको भली भांति जानती है। जब यहाँ पर पूर्व हमारे सिटी मजिस्ट्रेट त्रिभुवन सर यहाँ पर जब रहे और उनके कार्यकाल के दौरान ये सारी जो चीज़ें हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा एक गड्ढा हुआ करता था, तो उन्होंने यहाँ पर खड़े होकर उसको पूरा जो गड्ढे को पटवाया और एक न्यू जो है इसकी उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की रखा उन्होंने। और उसके बाद ये सारा जो तामझाम आपको अभी दिख रहा है वो शुरू हुआ, उसकी शुरुआत एक हुई। लेकिन दिन पर दिन जैसे ये काम जो बढ़ता गया, अच्छा होता गया और इसकी खूबसूरती जब आने लगी, तो यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो इसमें श्रेय लेने की होड़ में लाइन में लग गए और लगातार चर्चाओं का विषय बना रहा। आपने देखा जिस तरीके से कई वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार ये दावे करते आए हैं कि उनके पहल पे ये जो काम है वो हुआ। मऊ आई लव मऊ सेल्फी पॉइंट जो है उनके कार्यकाल में या उनके पहल से ये शुरू हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो ये है जो आप सेल्फी पॉइंट देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं त्रिभुवन सर के जब कार्यकाल था उनके समय में ये शुरुआत हुआ और काफ़ी शानदार उनकी सोच थी, जिस सोच के कारण ये आपको इतना सुंदर आई लव हमारा मऊ सेल्फी पॉइंट है वो देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है जो आई लव हमारा मऊ दिख रहा है यह सोच थी सीओ सिटी धनंजय मिश्रा और सिटी मजिस्ट्रेट त्रिभुवन की, और यह सोच आज मूर्त रूप ले ली है। लेकिन फंड तो लगा नगर प्रशासन का, जी हाँ, नगर का ही पैसा लगा, लेकिन जनता का पैसा लगा। नेताजी को 1 रुपया नहीं लगा। नेताजी उल्टे ठेकेदार से कमीशन वमीशन ले लिए होंगे, ये तो है। रामू यादव ठेकेदार थे, बाकायदा उनका नाम लिखा था बड़े अक्षरों में। रामू यादव भी कुछ के हटा दिए गए, जो अधिशासी अधिकारी दिनेश है वो भी हटा दिए गए, जो चेयरमैन साहब थे उनकी तो घोर बेइज्जती हो ही गई है। खैर, नए साल पर जनता के लिए शानदार उपहार है नगर के शासक द्वारा, नगर के प्रशासक द्वारा और नगर के लोगों द्वारा, जिसकी सराहना की जा सकती है। मगर नगर के अधिकारियों ने जो तैयब पालकी की बेइज्जती की है उसकी चर्चाएं हो रही हैं, और तैयब पालकी की इस तरह से 2022 में बेइज्जती करना अत्यंत ही सोचनीय है। और कहीं 2023 उनके लिए कैसा होगा ये तो अब चुनाव बताएगा। इसमें मैं एक और बड़ा खुलासा करना चाहूँगा। ये मेरा व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ। कुछ लोगों ने जो वर्तमान चेयरमैन उनका कुछ लोगों ने समर्थन किया और ये कहा कि नगर पिता का नाम इससे जुड़ना चाहिए। कुछ लोग उनको नगर पिता कहते हैं, तो उनका ये कहना था कि ये जो सेल्फी पॉइंट है उस पर उनका नाम जुड़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल यहाँ पर अभी जैसा कि अभिषेक जी ने कहा कि घोर बेइज्जत यहाँ पर उनको घोर बेइज्जती झेलनी पड़ी, घोर बेइज्जत हो गए वो। यहाँ पर जो शिलापट है वो हटा के फेंक दिया गया, तैयब पालकी को यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया गया। तैयब पालकी यहाँ नस्तो नाबूद हो गए। कहीं दूर दूर तक नाम जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। वर्तमान चेयरमैन लगभग अब 2-4 दिन का कार्यकाल रह गया है, तो अब लगभग उनका कार्यकाल ख़त्म है। तो ऐसे में जो श्रेय लेने की जो होड़ थी वो यहाँ पर अभी इस समय बिल्कुल शांत हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और दूर दूर तक कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर और कुछ लोग हमसे जानना चाहेंगे कैसा सेल्फी पॉइंट है। मैं ये जानूंगा कि हमारे मऊ जिला में बहुत ही बढ़िया उत्सव हुआ है, बहुत ही बढ़िया उत्सव हुआ है। ऐसा हम चाहते थे कि हमारे मऊ जिला में विकास हुए, और आज के डेट में हम जानते हैं जब से आज की उम्र में पहली बार देख रहा हूँ कि मतलब उत्साह ऐसा मतलब सब लोग को मिल रहा है और सब लोग जुट रहे हैं। ऐसा ही मतलब विकास हमारे ज़िले में होना चाहिए। विकास हो रही अच्छी बात है। कैसा लगा पूरा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऐसा ही होना चाहिए और मैं चाहूँगा कि इससे बड़ी हो। तो अच्छा है, 2023 का उपहार मिल गया जनता को। 2023 का मिल गया। मैं जानता हूँ कि ऐसा देखने भविष्य में देखने के लिए पहला बार मिला है। मुझे लगता है हर जगह सेल्फी पॉइंट से मऊ का अलग है, लेकिन आज यहाँ पर एक बड़ी घटना घटी। नगर पालिका के चेयरमैन अपना शिलापट लगाए, आए नगर के अधिकारी उनको तोड़वा के हटवा दिए। तो ये कुछ नहीं है, मतलब जो भी कुछ ये अब हो रहा है ऐसा तो होता ही रहता है, बहुत हर जगह आम बात है। आम बात ही है। तो देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ऐसे दृश्य आने कोई बड़ी बात नहीं है। नेताजी लोग अपना श्रेय लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन श्रेय लेने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, क्योंकि इस समय चुनाव के समय चल रहे हैं। ऐसे समय में अगर चेयरमैन अपने काम को दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं जो चुनावी आचार संहिता है वह प्रभावित होगा। तो चुनावी आचार संहिता को देखते हुए नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं इस समय जल्द ही गिने चुने दिन में निवर्तमान चेयरमैन हो जाएंगे, उनके शिलापट को यहाँ से बड़े ही बेइज्जतपूर्ण तरीके से हटा दिया गया। अब देखते हैं कि जो तैयब पालकी हैं
वह क्या करते हैं। लेकिन इसी मामले को लेकर के नगर में खूब चर्चाएं चल रही थी कि शिलापट लग गया है, उसको हटवाया जाए, और दोपहर में शिलापट लगा, लेकिन चंद ही मिनटों में शिलापट को हटवा दिया गया। अब देखते हैं कि चुनावी समय में यह काम कितना मुद्दा बनता है, क्योंकि कोई भी नेता जो जनप्रतिनिधि होता है तो जनता के बीच में अपने कामों को गिनाना चाहता है, शिलापट पे नाम लिख करके यह बताना चाहता है कि मैंने ही काम कराया। लेकिन इस मामले में तैयब पालकी फेल मार गए। अब देखते हैं आगामी चुनाव में क्या वो नगर पालिका की कुर्सी पर बैठेंगे या जनता उनको कुर्सी से उतार देगी।